नमस्कार और साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 41 दिन बाद एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को आखिरकार अपने मंत्रिमंडल का बहुप्रतीक्षित विस्तार कर ही लिया। हालांकि अब भी कई मंत्री पद खाली हैं, जो दर्शाता है कि गठबंधन में बाकी पदों को लेकर अभी कोई सहमति नहीं बन पाई है। इस बीच शिवसेना ने 2 नए मंत्रियों पर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से कुछ सवाल भी किए हैं। यह भी खबर है कि बड़ी संख्या में ऐसे विधायक हैं जो मंत्री पद की उम्मीद लगाए हुए थे, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी है और उन्होंने अपनी बात मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के समक्ष रखी है। बहरहाल, जहां तक आज के मंत्रिमंडल विस्तार की बात है तो आपको बता दें कि बीजेपी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल समेत 18 विधायकों ने दक्षिण मुंबई में राजभवन में कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। इसके साथ ही महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या अब 20 हो गई है, जो अधिकतम 43 सदस्यों की संख्या से आधी से भी कम है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का एक और विस्तार किया जाएगा। हम आपको याद दिला दें कि शिंदे ने 30 जून को मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। आज मंत्रिमंडल के विस्तार में किसी भी महिला को शामिल नहीं किया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगले विस्तार में किसी महिला विधायक को भी मंत्री पद की जिम्मेदारी मिल सकती है। बीजेपी की ओर से मंत्रिमंडल में शामिल सदस्यों में राधा कृष्ण विखे पाटिल, सुधीर मुंगटीवार, चंद्रकांत पाटिल, विजय कुमार गावित, गिरीश महाजन, सुरेश खड़े, रविंद्र चौहान, अतुल सावे और मंगल प्रभात तोड़ा शामिल हैं। शिंदे गुट से मंत्री पद की शपथ लेने वाले सदस्यों में गुलाबराव पाटिल, दादा भुसे, संजय राठौड़, संदीप भुमरे, उदय सामंत, तानाजी सावंत, अब्दुल सत्तार, दीपक केसरकर और शंभू राज देसाई शामिल हैं। मंत्रियों की सूची पर निगाह दौड़ाएं तो पता चलता है कि 18 नए मंत्रियों में से 17 पहले भी मंत्री रह चुके हैं, जैसे कि बीजेपी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल, जो 2 बार पार्षद रह चुके हैं विधान परिषद में तथा पश्चिमी महाराष्ट्र से अब विधायक हैं। वह 2014 से 19 के दौरान राजस्व और लोक निर्माण विभाग के मंत्री थे। गिरीश महाजन उत्तरी महाराष्ट्र से बीजेपी नेता हैं और उन्होंने 6 बार विधानसभा चुनाव जीता है। उन्हें उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का करीबी माना जाता है। राधा कृष्ण विखे पाटिल अहमदनगर जिले से 7 बार के विधायक हैं। वह 2014 से 19 के दौरान कांग्रेस में रहते हुए विधानसभा में विपक्ष के नेता थे, लेकिन 2019 में बीजेपी के टिकट पर उन्होंने विधानसभा चुनाव जीता। सुधीर मुंगटीवार विदर्भ के चंद्रपुर जिले से 6 बार विधायक चुने गए हैं। 2014 से 19 के दौरान वह वित्त और वन मंत्री थे। बीजेपी के ही रविंद्र चौहान ठाणे जिले से 3 बार के विधायक हैं। वह 2014 से 19 के दौरान राज्य मंत्री रह चुके हैं। विजय कुमार गावित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी छोड़कर 2014 में बीजेपी में शामिल हुए थे। वह 5 बार विधायक बन चुके हैं। वह उत्तरी महाराष्ट्र के नंदरबार जिले से आते हैं। अतुल सावे मराठवाड़ा से बीजेपी के 2 बार के विधायक हैं। वह राज्य में पहले मंत्री रह चुके हैं। मंगल प्रभात लोढ़ा मुंबई से बीजेपी के 5 बार विधायक रह चुके हैं। वह पार्टी की मुंबई इकाई के अध्यक्ष भी हैं। प्रतिष्ठित बिल्डर लोढ़ा ने 2014 के विधानसभा चुनाव में अपनी संपत्ति 441 करोड़ रुपए बताई थी और वह राज्य के सबसे अमीर विधायक हैं। सुरेश खड़े पश्चिम महाराष्ट्र के सांगली जिले से बीजेपी के 2 बार विधायक रह चुके हैं। वह पहले राज्य मंत्री रह चुके हैं। शिवसेना के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बागी गुट के विधायकों में 9 सदस्यों ने मंत्री पद की शपथ ली है। इनमें उत्तरी महाराष्ट्र के जलगांव जिले से शिवसेना के 4 बार के विधायक गुलाबराव पाटिल शामिल हैं। वह उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महाविकास आघाड़ी सरकार में भी मंत्री थे। उदय सामंत रत्नागिरी जिले से शिवसेना के 4 बार के विधायक हैं। वह भी एनडीए सरकार में मंत्री थे। शिवसेना के संदीपन भुमरे 5 बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं और वह मराठवाड़ा के औरंगाबाद जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह भी एनडीए सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। उत्तरी महाराष्ट्र के नासिक जिले से शिवसेना के 4 बार के विधायक दादा भुसे भी एनडीए सरकार में मंत्री थे। सतारा जिले से शिवसेना के 3 बार के विधायक शंभू राज देसाई एनडीए सरकार में राज्य मंत्री थे। संजय राठौड़ यवतमाल जिले से 4 बार शिवसेना के विधायक रहे हैं। वह भी एनडीए सरकार में मंत्री रहे थे। उस्मानाबाद जिले से शिवसेना के विधायक तानाजी सावंत विधान परिषद के पूर्व सदस्य और पूर्व मंत्री हैं। अब्दुल सत्तार मराठवाड़ा से 3 बार के विधायक हैं। वह पहले 2 कार्यकाल में कांग्रेस के साथ थे और 2019 में शिवसेना में शामिल हो गए थे। दीपक केसरकर शिवसेना के 3 बार के विधायक हैं। वह सिंधुदुर्ग जिले से आते हैं तथा पहले भी राज्य के मंत्री रह चुके हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने वाले सभी नेताओं को बधाई दी है और कहा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली इस मंत्रिपरिषद में प्रशासनिक अनुभव और सुशासन प्रदान करने के जज्बे का शानदार मिश्रण है। मोदी ने एक ट्वीट कर कहा, महाराष्ट्र की जनता की सेवा करने के लिए नए मंत्रियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। उधर
शिवसेना ने महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में बागी विधायक संजय राठौड़ और अब्दुल सत्तार को शामिल किए जाने के बाद तंज कसा है। मुंबई की पूर्व महापौर किशोरी पेडनेकर ने तंज कसा कि बीजेपी वॉशिंग मशीन की तरह है और एक बार जब नेता उनके पाले में चले जाते हैं तो वे बेदाग हो जाते हैं। हम आपको याद दिला दें कि एनडीए सरकार में शामिल रहे संजय राठौड़ को एक महिला की मौत के मामले को लेकर आरोप लगने के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। इसके अलावा हाल ही में अब्दुल सत्तार की 3 बेटियों और एक बेटे का नाम 7,880 अभ्यर्थियों की उस सूची में दिखाई दिया था जिन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019-20 में कथित धांधली के संबंध में प्रतिबंधित तथा अयोग्य घोषित कर दिया गया है। शिवसेना के आरोप पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि जब महाविकास आघाड़ी सरकार सत्ता में थी तभी संजय राठौड़ को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी थी, इसलिए उन्हें राज्य मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।